नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की 14 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 के बारे में। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती से ली गई है और इसमें निर्धनता की भावी चुनौतियों के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की 14 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 का अध्ययन निर्धनता एक चुनौती के बारे में। भावी चुनौतियाँ। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी वर्गों को या सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। याद रखने योग्य बिंदु, अर्थात इस पूरे अध्याय में अनेक वीडियोस वर्कशीट्स के माध्यम से हमने निर्धनता के बारे में जो कुछ जाना है उनमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बात है। अब निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण किया जाता है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जब किसी व्यक्ति को निर्धन जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग करते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 5 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसीलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो है वो इस प्रकार है कि आने वाले अनेक वर्षों में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति कैसे संभव होगी, और इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भविष्य में निर्धनता उन्मूलन में प्रगति उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या में गिरावट, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण से संभव होगी। अगला सवाल है निर्धनता को कम करने के लिए किन बड़े कार्यों को करने की आवश्यकता होगी। तो इसका जवाब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निर्धनता को कम करने के लिए हमें सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना तथा लैंगिक समानता स्थापित करनी होगी। अर्थात अब तक हम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को ही गरीबी का निर्धारण मानते थे, लेकिन अब आगे हमें ये ज़रूरत है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पर्याप्त ध्यान दें, रोजगार के साधनों का उपलब्ध कराएं, शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दें और लड़की एवं पुरुषों के बीच जो लैंगिक असमानता है उसको भी दूर किया जाए। अगर हम इस तरीके के कार्यों को कर सकते हैं तो हम निर्धनता को दूर कर सकते हैं और निर्धनता को दूर करने के क्रम में ये बड़े कार्य होंगे। अगला सवाल है कि न्यूनतम आवश्यक आय से आप क्या समझते हैं, और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि न्यूनतम आवश्यक आय से अभिप्राय उस आय से है जिसमें व्यक्ति अपनी सभी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी कर सके। इसके बाद चौथा सवाल है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से गरीबी कम करने में कैसे मदद मिलेगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इसका जवाब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने से महिलाएं न केवल रोजगार पाएंगी बल्कि रोजगार का सृजन भी करेंगी, जिससे गरीबी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अर्थात अब हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, उनको नए अवसर देते हैं, तो महिलाएं न केवल रोजगार पाएंगी बल्कि हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं अपने उद्योग भी स्थापित करें और
उद्योग स्थापित करने के कारण वे न केवल स्वयं रोजगार पा पाएंगी बल्कि दूसरे लोगों को भी जिनको रोजगार की आवश्यकता है रोजगार प्रदान कर सकेंगी। इस प्रकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स कहलाएंगी। इस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने से हम बेरोजगारी को और गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगला सवाल जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है इस प्रकार है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक समानता एक आवश्यक कार्य क्यों है। और इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्धनों की लैंगिक समानता इसलिए आवश्यक है क्योंकि गरीबी को नियंत्रित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों ये कारक भारत में सिर्फ गरीबी के कारण ही नहीं है बल्कि अगर हम इनको नियंत्रित कर दें और इस दिशा में उचित कदम उठाएं तो हम पाएंगे कि इनकी वजह से हम निर्धनता को दूर करने में भी सफल होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्धनों की लैंगिक समानता पर पर्याप्त ध्यान दें तो गरीबी को दूर करने में हम महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 14 फरवरी की वर्कशीट नंबर 86 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।